किंग चार्ल्स थर्ड आधिकारिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन के नए राजा बन चुके हैं। ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी हुई। 1300 ईस्वी में बनी कोरोनेशन चेयर पर किंग चार्ल्स थर्ड बैठे, उनका राज्याभिषेक किया गया, उनके सर पर ताज सजाया गया। इसके बाद ब्रिटेन और कई कॉमनवेल्थ देशों के बैंड ने गॉड सेव द किंग गाया। किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी में दुनिया भर के करीब 2300 नेता मौजूद रहे। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह में उपस्थित रहे। रत्नों से जड़े मुकुट को पहनने के बाद किंग चार्ल्स सिंहासन पर विराजमान हुए। समारोह की शुरुआत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे तक 2 किलोमीटर की यात्रा और किंग्स जुलूस के साथ हुई। ताजपोशी के लिए किंग चार्ल्स थर्ड ने ग्रेट वेस्ट डोर से प्रवेश किया। ताजपोशी के दौरान 12वीं शताब्दी में बनी चांदी और गिल्ट की चम्मच से दीप प्रज्वलित किए गए। 6 सफेद घोड़ों की बग्घी पर सवार होकर किंग चार्ल्स थर्ड अपनी रानी के साथ बकिंगम पैलेस लौटे। इस दौरान भव्य परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें 7000 ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सैनिकों ने पूर्ण राज चिन्ह के साथ हिस्सा लिया। पैलेस पहुंचने के बाद किंग चार्ल्स ने बैल्कनी से लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद रॉयल एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट किया गया। किंग चार्ल्स की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग लंदन की सड़कों पर मौजूद रहे और ऐतिहासिक पल का गवाह बने। तो आज किंग चार्ल्स की ताजपोशी हो गई, वो ब्रिटेन के राजा बन गए। पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यह शाही परिवार की आखिरी ताजपोशी होगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ सालों में ब्रिटेन के लोगों का मन राजशाही से उठता नजर आया। कई सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ राजघराने में चल रही लड़ाइयां भी पूरी दुनिया के सामने हैं। ब्रिटिश राजघराने में चल रहे महाभारत को समझने के लिए हमने पूरी रिसर्च की है। दुनिया भर में चल रही खबरों को हमने टटोला और फिर एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई जो आपके सामने है। ये तस्वीरें ब्रिटिश राजघराने और दुनिया में उसके वैभवशाली इतिहास का ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। शान, शौकत, दौलत, रुतबा, रईसी, सत्ता, हनक और लोकप्रियता ब्रिटेन में रॉयल फैमिली के पर्यायवाची माने जाते रहे हैं। मगर क्या ब्रिटिश राजशाही की ये चकाचौंध अब अतीत का किस्सा बनने वाली है? क्या ब्रिटेन में राजशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है? दुनिया पर राज करने वाला राजघराना क्या अब अपने अंतिम दौर को जी रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आगे इससे पर्दा उठाएंगे। उससे पहले आपको समझना होगा कि ब्रिटिश राजघराने का मतलब क्या है। यह है हमारी पृथ्वी, जिस पर करीब 195 देश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त में इनमें से आधे देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। एक वक्त था जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, क्योंकि दुनिया के कई देशों पर ब्रिटेन के राजा रानी की छत्र छाया थी। ब्रिटिश राजघराना 1300 साल से भी ज्यादा पुराना है, मगर अब हालात बदल गए हैं। नौ अप्रैल 1921 को प्रिंस फिलिप की मौत हुई। उसके 17 महीने बाद 9 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ भी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। राजा रानी की मौत के बाद अब राजशाही खत्म किए जाने की मांग खुद ब्रिटेन में ही जोर पकड़ रही है।
ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र की व्यवस्था है, यानी यहाँ पर राजा का राज भी चलता है और संसद भी अपना काम करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन सरकार की असली शक्तियां जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के पास होती हैं। प्रधानमंत्री ही ब्रिटेन में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो राजा राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन के लोग देश में राजतंत्र और शाही परिवार को कितना पसंद करते हैं, ये जानने के लिए YouGov नाम की एक एजेंसी ने सर्वे कराया था। इस सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन के 63% लोगों ने राजशाही का समर्थन किया, जबकि 27% लोगों ने राजतंत्र को खत्म करने की मांग की, जबकि 10% लोग कोई फैसला नहीं कर पाए। एक ऐसा ही सर्वे साल 1983 में कराया गया था, जब 86% लोग राजशाही को जरूरी मानते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या 25% तक कम हुई है। इस वक्त ब्रिटेन में बुजुर्ग तो राजशाही के पक्ष में हैं, लेकिन 41% युवा राजतंत्र को खत्म करने के पक्ष में हैं। एक आंकड़ा देखिए, 2019 में 46% युवा राजशाही के समर्थन में थे और 26% इसे खत्म किए जाने के समर्थन में। लेकिन 2 साल के बाद ही साल 2021 में 18 से 24 साल के इन युवाओं का मन बदल गया। अब 41% युवा राजशाही खत्म करने, जबकि 31% इसके समर्थन में हैं। और इसके पीछे है ब्रिटेन के राज परिवार पर खर्च होने वाला भारी भरकम पैसा और ब्रिटेन की लगातार खस्ता हाल होती अर्थव्यवस्था। क्वीन एलिजाबेथ के लंबे शासन के बाद जब उनका निधन हुआ तो 73 साल की उम्र में प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी किंग यानी राजा के तौर पर हुई। और इस वक्त वो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 15 देशों के राजा हैं, लेकिन हमेशा बने रहेंगे ये पक्का नहीं है। दरअसल ब्रिटिश राजशाही को अपना सुप्रीम मानने वाले तमाम देशों में राजशाही से अलग होने की आवाज उठने लगी है। ताजा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोटों पर अब ब्रिटिश राजशाही की झलक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि देश के केंद्रीय बैंकों ने इसे हटाने का ऐलान किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया है कि $5 के नए नोट पर ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर के बजाय देश को प्रतिबंधित करने वाला कोई डिजाइन होगा। हालांकि महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर सिक्कों पर नजर आते रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में केवल $5 के नोट पर ही ब्रिटिश राजतंत्र की छाप नजर आती है। बैंक ने कहा कि सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया गया और सरकार ने इस बदलाव का समर्थन किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 1999 में ब्रिटिश राजशाही से अलग होने को लेकर रायशुमारी हो चुकी है, लेकिन तब 55% लोगों ने इसे खारिज कर दिया था। अब फिर से वहां यह आवाज उठने लगी है। ऑस्ट्रेलिया के बीच कनाडा और न्यूजीलैंड वो देश हैं जो ब्रिटिश राजशाही को अपना सुप्रीम मानते हैं, लेकिन अब इन देशों में भी राजशाही से अलग होने की मांग उठने लगी है। न्यूजीलैंड के पीएम राजशाही से अलग होकर रिपब्लिक बनने की वकालत कर चुकी हैं। वहीं कनाडा के 77% लोगों ने
चार्ल्स के राजा होने का विरोध किया है। ये तो वो देश हैं जिन्हें हमेशा से ब्रिटिश राजशाही के तहत होने पर कोई दिक्कत नहीं रही है, लेकिन जब यहाँ इसका विरोध शुरू हो चुका है तो उन देशों की हालत के बारे में सोचा जा सकता है जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे। 2-3 सालों में इनमें से आधे से ज्यादा देश ब्रिटिश राजशाही के छाते से अलग हो जाएंगे। एंटीगा एंड बारबुडा, बहामास, बेलीज, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडिनेस, सोलोमन और तुवालू, ये 12 देश हैं। इनके साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी मिला दें तो 15 देशों के किंग फिलहाल चार्ल्स हैं। लेकिन कब तक, सवाल यही है। जहां तक ब्रिटेन का सवाल है तो वहां 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग राजशाही बनाए रखने के पक्ष में हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने राज परिवार का रुतबा नजदीक से देखा और महसूस किया है। ब्रिटेन में एक ऐसा तबका भी है जो राजशाही को बनाए रखने का समर्थक तो है, लेकिन बेहद सीमित तरीके से। इन लोगों का यह मानना है कि ब्रिटेन में राजा रानी और उनके ही बच्चों तक की राजशाही की प्रथा को सीमित कर देना चाहिए। यहाँ दर्जन भर राजकुमार और राजकुमारियों की जरूरत नहीं है। रॉयल फैमिली की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन राज परिवार के उत्तराधिकारियों की मौजूदा लिस्ट में वर्तमान राजा चार्ल्स III और रानी कैमिला को मिलाकर 25 लोग शामिल हैं। इन सभी का खर्च ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसे से दिया जाता है। इनमें से ज्यादातर को ये सुविधा केवल रॉयल फैमिली में जन्म की वजह से मिल रही है। ब्रिटेन में राजशाही के हालिया विरोध की एक और प्रमुख वजह है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी उत्तराधिकार का टैक्स। दरअसल हर ब्रिटिश नागरिक को उस संपत्ति पर 40% का उत्तराधिकार टैक्स देना होता है, जिसकी कीमत 3.25 लाख पाउंड यानी करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। लेकिन किंग चार्ल्स को अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से विरासत में मिली संपत्ति पर भी एक भी पैसे का टैक्स नहीं देना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1993 में ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री जॉन मेजर और राज परिवार के साथ हुए समझौते के मुताबिक राजा से उनके उत्तराधिकारी के पास जाने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स नहीं लगेगा। राज परिवार को मिली इस विशेष छूट को आम लोगों के साथ भेदभाव बताते हुए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया में 43 देश ऐसे हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट राजा या रानी हैं। इनमें से 13 देश एशिया में, 12 देश यूरोप में, अमेरिका में 8, ओसेनिया में 6 और अफ्रीका के 3 देश शामिल हैं। यूरोपीय देशों में राजा की भूमिका नाम मात्र की है, जबकि ब्रुनई, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में सारे अधिकार राजा के पास होते हैं। वहीं बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश मिक्स्ड राजशाही वाले देश हैं। वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे भूटान, कंबोडिया, जापान और थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही है, यानी राजा नाम मात्र का शासक है। ये परंपराएं पुरानी हैं, लेकिन वक्त के साथ इनके अप्रासंगिक होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में राजशाही का विरोध शुरू हो चुका है क्योंकि इसकी चकाचौंध पर सालाना 1000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। विरोध के स्वर अब ब्रिटेन की सीमाओं को लांघ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि राजा रानी की ये कथाएं क्या जल्द ही अतीत का हिस्सा बन जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रॉयल फैमिली के 5 किरदार, इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द शाही परिवार के विवाद का पूरा विवाद और पूरा किस्सा घूमता है। हर किरदार एक दूसरे से जुड़ा है। ये किरदार अगर एक साथ आ जाते तो शायद ब्रिटेन का शाही परिवार एक होता। शायद प्रिंस हैरी को अमेरिका में जाकर रहने की जरूरत ना पड़ती। शायद पिता और बेटे में दरारें ना आती। शायद 2 भाइयों के बीच में एक दूसरे पर हाथ उठाने की नौबत ना आती। लेकिन हर वाकये की शुरुआत शायद से होती। सवाल है कि 5 किरदार कौन है और क्यों बर्मिंघम पैलेस में महाभारत?
मेगन मार्कल, केट मिडलटन, कैमिला पार्कर, महारानी एलिजाबेथ और प्रिंसेस डायना। राजा रानी की इस कहानी के ये 5 किरदार सबसे अहम है। ये पांचों रानियों और राजकुमारियों का नाता दुनिया के सबसे जाने माने राजसी परिवार से है। ऐसा परिवार जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा। ऐसा परिवार जो अपने परिवार के राज को भीतर ही रखने और उनका निपटारा भीतर ही भीतर करने के लिए जाना जाता है। ऐसा परिवार जिसकी मिसालें दी जाती हैं। ऐसा परिवार अब टूट गया है, बिखर गया है, रिश्तों में दरार आ गई है। दुनिया को लग रहा है कि परिवार में टूट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से शुरू हुई। महारानी एलिजाबेथ अपने परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली माला थी, पर उनके निधन के बाद मानो पूरा परिवार बिखर गया। मोतियों की ये माला जैसे टूट गई और एक एक मोती इधर उधर गिर गया। पिता और बेटे के बीच दरार आ गई, भाई भाई में दरार आ गई, सास बहू एक दूसरे को नापसंद करने लगी, देवरानी जेठानी की आपस में नहीं बनी और सब अलग अलग हो गए। पर क्या सचमुच ये सब महारानी एलिजाबेथ के जाने के बाद ही शुरू हुआ, या इस झगड़े की आग पहले ही लग चुकी थी? क्या यही वजह है कि अब ब्रिटेन के लोगों का राजशाही से भरोसा उठने लगा है? क्या ब्रिटेन राजशाही को हटाकर प्रजातंत्र की ओर बढ़ चला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। साल 1986 में ब्रिटेन में 86% लोगों का ये मानना था कि राजशाही बहुत जरूरी है। 2021 में ये घटकर 55% हो गया। हालांकि हाल ही में हुए सर्वे में यह बात सामने आई कि ब्रिटेन के 60% लोग ये मानते हैं कि देश में राजशाही ही होनी चाहिए। पर इसकी बड़ी वजह महारानी एलिजाबेथ के निधन से उभरी सहानुभूति को माना जा रहा है। पर आंकड़ों से ये तो साफ है कि ब्रिटिश जनता के सिर से राजशाही का जादू अब उतर रहा है। एक और जहां लोग मानते हैं कि ब्रिटेन में राजशाही चस की तस बनी रहे, तो दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो रिपब्लिकन मूवमेंट चला रहा है, जो ये चाहता है कि ब्रिटेन में प्रजातंत्र आए और देश को वहां की जनता ही चलाए। मान लीजिए कि ब्रिटेन से राजशाही खत्म हो जाती है, तो ऐसा आखिर कैसे होगा? और शासन से हटने के बाद शाही परिवार का क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। राजशाही खत्म करने के लिए ब्रिटेन की संसद को कानून पारित करना होगा। कानून पारित होने के बाद ही ब्रिटेन में राजशाही खत्म हो जाएगी। अब अगर ब्रिटेन से राजशाही खत्म हो गई, तो शाही परिवार का क्या होगा? उन्हें क्या क्या छोड़ना होगा और वो कहां जाएंगे, ये भी जानिए। शाही परिवार को बकिंगम पैलेस छोड़ना होगा, क्योंकि महल का मालिक क्राउन या राजशाही होती है। उसका मालिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। ऐसे में जैसे ही राजशाही का ओहदा परिवार के पास से जाएगा, उन्हें बकिंगम पैलेस भी छोड़ना होगा। इसके साथ ही उन्हें विंडसर कासल और होलीरूड हाउस का महल छोड़ना होगा। किंग चार्ल्स सार्वजनिक जीवन से रिटायर हो जाएंगे। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन हैरी और मेगन की तरह ही दूसरे करियर की ओर जाएंगे। यह सब तब होगा जब ब्रिटेन में राजशाही का अंत हो जाएगा। पर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में ऐसा होने के आसार बहुत कम है। अभी काफी वक्त तक ब्रिटेन में शाही परिवार ही राज करने वाला है। पर परिवार में जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि एक साथ खुश रहने, एक साथ दिखने और एक साथ परिवार के होने की सारी बातें झूठी हैं। अंतरकला ने भीतर ही भीतर राजशाही को खोखला करना पहले ही शुरू कर दिया था। टूटते परिवार के ताबूत में आखिरी कील ठोकी प्रिंस हैरी की उस किताब ने, जो इस साल 10 जनवरी को रिलीज हुई। स्पेयर नाम की इस किताब में हैरी ने वो खुलासे किए जिसने शाही परिवार की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। विवादों, झगड़ों और कला के ऐसे ऐसे किस्से इस किताब में बयां किए गए जो खुशहाल दिखते परिवार के पीछे छिपे चेहरों की असलियत बता गए। इस पूरे विवाद की वजह क्या थी, ये जानने के लिए लौटते हैं अपनी कहानी के उन 5 किरदारों पर जिनकी बातें हमने शुरू में की थी। मेगन मार्कल, प्रिंस हैरी की पत्नी और केट मिडलटन की देवरानी। मेगन मार्कल और केट मिडलटन में खटपट की खबरें नई नहीं हैं। उनके बीच विवाद मेगन की हैरी से शादी होने से पहले ही शुरू हो गया था। सूत्रों की माने तो हैरी और मेगन की शादी से पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ जब देवरानी जेठानी की आपस में लड़ाई हो गई। केट मिडलटन ने उसी वक्त प्रिंस लुइस को जन्म दिया था और साथ साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई थी।
मेगन ने केट से कहा था कि तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है, जिसके जवाब में केट ने कहा कि हम इतने भी पास नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, और शाही परिवार में ऐसे बात नहीं की जाती। इसके बाद केट रोती हुई वहां से चली गई। इस झगड़े का पता जब प्रिंस विलियम को लगा तो वो मेगन मार्कल से बात करने पहुंचे। उन्होंने मेगन को उंगली दिखाकर कहा कि मेरी पत्नी से ऐसे बात मत करो। यह देखकर मेगन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विलियम को जवाब दिया कि मुझसे उंगली नीचे करके बात करो। शादी से पहले ही केट और मेगन में और बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा केट और विलियम की बेटी प्रिंसेस शार्लेट की ड्रेस को लेकर हुआ। दरअसल शार्लेट की ड्रेस काफी बड़ी थी। यह ड्रेस खास तौर पर मेगन ने सिलवाई थी। जब केट ने मेगन को इस बारे में बताया तो मेगन ने ड्रेस बदलवाने से मना कर दिया। मेगन ने कहा कि अब शादी में मात्र 4 दिन रह गए हैं और अगर एक ड्रेस बदली तो सारी ड्रेस और शादी की थीम बदलनी पड़ेगी, इसलिए ड्रेस नहीं बदली जा सकती। केट ने यह बात नहीं मानी और अपने पर्सनल डिजाइनर से प्रिंसेस शार्लेट की नई ड्रेस सिलवा दी। तो यह साफ है कि रॉयल फैमिली का हिस्सा बनने से पहले ही मेगन और केट में विवाद की शुरुआत हो गई थी। बीतते वक्त के साथ ये विवाद बढ़ता गया और नतीजा ये निकला कि हैरी और मेगन ने राजशाही से अपने सारे नाते तोड़ दिए। कहानी के 2 किरदारों की बात हमने की। अब आती है कहानी की तीसरी और चौथी किरदार, कैमिला पार्कर बॉल्स और प्रिंसेस डायना। कैमिला पार्कर क्वीन कॉन्सॉर्ट है, यानी किंग चार्ल्स की पत्नी और ब्रिटेन की रानी। प्रिंसेस डायना किंग चार्ल्स की पहली पत्नी थी। प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम प्रिंसेस डायना और चार्ल्स के बेटे हैं। चार्ल्स और डायना की शादी जुलाई 1981 में हुई। शादी के वक्त डायना की उम्र 20 साल थी और चार्ल्स उस वक्त 33 साल के थे। दोनों के बीच उम्र का इतना बड़ा फासला होने के कारण दोनों में कभी नहीं बनी। डायना से शादी से पहले चार्ल्स कैमिला पार्कर को पसंद करते थे और उनके साथ ही रहना चाहते थे, पर महारानी एलिजाबेथ को कैमिला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोनों के रिश्ते को कभी मान्यता नहीं दी। परिवार के दबाव में आकर चार्ल्स को डायना से शादी करनी पड़ी, पर यह शादी 1996 में खत्म हो गई। चार्ल्स और डायना ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। उनके तलाक की बड़ी वजह कैमिला पार्कर को माना गया। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में डायना ने यहां तक कह दिया कि हमारी शादी में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। कैमिला पार्कर को शाही परिवार का कोई सदस्य पसंद नहीं करता था। इसका खुलासा भी हैरी ने अपनी किताब में किया। हैरी ने किताब में लिखा, मैंने और विलियम ने पापा से बहुत गुजारिश की कि वो कैमिला से शादी ना करें, पर वो नहीं माने और उन्होंने कैमिला से शादी कर ली। कैमिला के बारे में हैरी ने यहां तक कह दिया था, दूसरी महिला वाली अपनी छवि सुधारने के लिए कैमिला पार्कर ने एजेंडा चलाया और इसी एजेंडे के तहत आज वो ब्रिटेन की रानी बनकर बैठी है। कैमिला ने ही 2002 में मेरे ड्रग्स लेने की खबर मीडिया के सामने बाहर की थी। मैं चाहता था कि कैमिला हमेशा खुश रहे, क्योंकि अगर वो खुश रहती तो शायद कम खतरनाक होती। यानी हैरी के मुताबिक कैमिला ही उनके परिवार के टूटने की असल वजह है। डायना की मौत के बाद परिवार और पिता किंग चार्ल्स का रवैया उनकी तरफ बदल गया। 31 अगस्त 1997 को एक कार एक्सीडेंट में प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी स्पेयर में हैरी ने लिखा है कि जब प्रिंसेस डायना यानी उनकी मां की मौत हुई तो पापा ने मुझे गले तक नहीं लगाया। उन्होंने सोते हुए मुझे उठाया और कहा कि मां का एक्सीडेंट हुआ है। हैरी का दावा है कि अपनी मां की मौत के बाद उन्होंने पेरिस की उस जगह पर कार चलाई ताकि उनकी मौत के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन वहां जाकर वो और उलझ गए और उनके मन में कई तरह के सवाल चलने लगे। न सिर्फ पिता किंग चार्ल्स बल्कि बड़े भाई प्रिंस विलियम भी हैरी को नापसंद करते थे। हैरी ने किताब में यह भी लिखा है कि जब वो पहली बार ईटोन कॉलेज गए तो पहले से वहां पढ़ रहे प्रिंस विलियम को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। प्रिंस विलियम ने उनसे कहा था, तुम मुझसे यहां बात नहीं करोगे। यहां तुम मुझे नहीं जानते हैराल्ड और मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अभी तक मेरे 2 साल यहां अच्छे से गुजरे हैं। मुझ पर छोटे भाई का बोझ नहीं रहा है जो अपने सवालों से और मेरे सोशल सर्किल में दखलंदाजी करता हो। इस पर मैंने उन्हें कहा था कि भाई
आप चिंता ना करें, मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपको जानता हूं। राजा रानी की कहानी की आखिरी किरदार यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया था। उस वक्त उनकी उम्र 96 साल थी। वो ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। महारानी एलिजाबेथ ने ऐसा वक्त भी देखा जब शाही परिवार की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। एलिजाबेथ के महारानी रहते हुए ही ब्रिटेन ने दुनिया के कई देशों पर राज किया, पर महारानी के जीवन में ऐसा समय भी आया जब उनकी ही आंखों की आंखें, उनका परिवार बिखर गया। उनका पोता उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे देश में रहने चला गया। ब्रिटेन में राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है, गॉड सेव अवर ग्रेशियस किंग, लॉन्ग लिव अवर नोबल किंग। यानी ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे। क्या सचमुच ईश्वर ब्रिटेन की राजशाही को बचा पाएंगे या ब्रिटेन राजशाही को खत्म करके जनतंत्र के रास्ते पर आगे निकल जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।